Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is Praveen Gupta. आज चैप्टर सेकंड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब वो इक्वेशंस जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए फॉलो की जाती हैं। इसमें कौन कौन सी इक्वेशंस पर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन आप जानते हैं कैसे आती है इक्वेशन, कैसे इस पे क्वेश्चन बनते हैं, वो सब देखेंगे। एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड आप जानते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड। साथ ही साथ इसमें देखेंगे कि वन डायमेंशनल मोशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड और गैलीलियो लॉ ऑफ ओल्ड नंबर, और कुछ टेक्निक्स देखेंगे न्यूमेरिकल करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी जो वेरी फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, वो क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो पहले तो ये देख लेते हैं ये आया कहाँ से। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज, मतलब चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाई टी। तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग करें तो क्या आ जाएगा, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू या v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन था हमारा। इसी को अगर कैलकुलस मेथड से देखें, जैसा कि एनसीईआरटी में गिवन है, तो एक्सेलरेशन को हम कहते हैं dv बाई dt, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं dv इक्वल टू ए डी टी। दोनों इंटीग्रेशन करें लिमिट्स के अंतर्गत। t1 पर मान लीजिए वेलोसिटी v1 है और किसी टाइम t2 पर वेलोसिटी हो गई है v2, फाइन। तो dv का इंटीग्रेशन हो गया v और dt का कितना हो गया t। लिमिट्स पुट कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v2 माइनस v1 इक्वल टू a t2 माइनस t1। यदि t1 इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी है वो u है और किसी टाइम t जो कि t2 इक्वल टू t है, उस पर फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v। तो हम वैल्यूज रखेंगे, v2 की जगह तो v रख दें, v1 की जगह u, t2 की जगह t, और इनिशियल मतलब t1 इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व कर लें तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी या v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर है। चलिए सेकेंड इक्वेशन पे चलते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखते हैं कैसे आती है। नॉर्मल मेथड देखते हैं पहले। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। एवरेज क्यों ले रहे हैं, यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन से पार्टिकल मूव कर रहा है और फाइनली वेलोसिटी चेंज होकर t टाइम के बाद में v हो जाती है। तो जब भी वेलोसिटी वेरिएबल होती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंतर्गत, तो हम डिस्प्लेसमेंट को ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, u प्लस वी बाई टू। ठीक है, v की वैल्यू अभी हमने फाइंड की फर्स्ट इक्वेशन से, क्या आया था, u प्लस ए टी, रख दीजिए। तो ये हो गया 2u प्लस ए टी बाई टू, 2 का डिवाइड करें तो u और यहाँ हाफ ए टी आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है। अब कैलकुलस मेथड देख लेते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैलकुलस से कैसे आएगा। देखिए वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई डी टी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो हम dx को कह सकते हैं वी डी टी। v की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी, क्या आया था, u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। अब दोनों इंटीग्रेट कर दें विद इन लिमिट्स कि t1 पर मान लीजिए पोजीशन x1 है और t2 पर पोजीशन है x2, फाइन। तो dx का इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट्स लगा दी, u dt, तो dt का t हो जाएगा लिमिट्स t1 से t2, और t का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो t स्क्वायर बाई टू, लिमिट्स t1 से t2 तक, फाइन। अब t1 इक्वल टू 0 पर पोजीशन मान लीजिए x1 इक्वल टू एक्स नॉट है और किसी टाइम t पर इसकी पोजीशन x हो जाती है, तो उस केस में x2 की जगह x लिख दिया हमने, x1 की जगह x नॉट, t1 की जगह 0 और t2 की जगह क्या रख दिया यहाँ पर t, फाइन।
चलिए लिमिट्स रख दीजिए, x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू यू टी माइनस जीरो प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू। जब जीरो रखोगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, है ना। देखते रहो, चेक करते रहो, कॉपी में आप भी ट्राई करें, करके देखें। इसको सॉल्व कर लिया, जीरो को माइनस किया तो टी, और ये जीरो माइनस करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा आ गया। और x माइनस एक्स नॉट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ही डिस्प्लेसमेंट होता है, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर आपका इक्वेशन आ गया। क्लियर है सभी को? थर्ड इक्वेशन पर आते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। सबसे पहले हमने वेरी फर्स्ट इक्वेशन देखा था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, स्क्वायर कर दें दोनों और, तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर से यू स्क्वायर प्लस टू ए बी से टू ए और बी, ए टी आपका बी स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक बात है। ओके, इसमें से टू ए कॉमन ले लें तो ये यू टी बचा, और यहाँ से टू कॉमन लिया हमने तो यहाँ हाफ लिखना होगा, ए कॉमन ले चुके हैं तो एक ए बचा और टी स्क्वायर बच गया। लेकिन ये हमने देखा था क्या डिस्प्लेसमेंट एस था अभी सेकंड इक्वेशन में, तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन आ गया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, इजीली, है ना। लेकिन इसी को कैलकुलस से देखें हम कि एक्सेलरेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं dv बाई डी टी। जब टाइम नहीं हो इक्वेशन के अंदर तो फिर हम dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ऐसा बना सकते हैं एक्सेलरेशन को, dv बाई डी एक्स वी, नहीं, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं a dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a dx इक्वल टू वी डी वी, दोनों और इंटीग्रेशन कर दें। लिमिट्स है x1 पोजीशन पर वेलोसिटी v1, x2 पोजीशन पर वेलोसिटी v2, dx का इंटीग्रेशन x, v का क्या होता है v स्क्वायर बाई टू, है ना। अगेन यदि हम ये मान लें कि इनिशियल पोजीशन x नॉट है जहां वेलोसिटी u है, और फाइनल किसी पोजीशन x पर फाइनल वेलोसिटी v हो गया, जो जनरली हम लेते हैं, तो फिर हमें लिमिट्स ये रखना होगा, x2 की जगह x, x1 की जगह x नॉट, v2 की जगह v, और v1 यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना लिखना होगा u, फाइन। तो लिमिट्स रख दें, फाइन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट होता है, टू यहाँ से कॉमन ले लें तो वन बाई टू कॉमन आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर दें तो ऐसा, तो क्या हमारे पास ये आ जाएगा, यू स्क्वायर को ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, यू स्क्वायर प्लस टू एस बराबर वी स्क्वायर, ये आपका थर्ड इक्वेशन आ गया विथ हेल्प ऑफ द कैलकुलस, फाइन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ये भी हमारे बड़े काम की इक्वेशन होती है। तो पहले तो nth सेकेंड में डिस्टेंस का मतलब क्या होता है वो चीज़ हम समझ लेते हैं अच्छे से। हम इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, एस एन इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन, ठीक है। पहले ये nth सेकेंड का मतलब समझिए, मान लीजिए टी वन इक्वल टू जीरो है, ये टी इक्वल टू वन सेकेंड किसी मोशन में, ये टी इक्वल टू टू, टी इक्वल टू थ्री, इसी तरीके से ये कोई n माइनस वन, और ये अंतिम सेकंड है टी इक्वल टू एन सेकेंड, एन टी इक्वल टू एन सेकेंड है फिलहाल, ओके। अब टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू वन तक जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी उसको d1 कहेंगे हम, जीरो से टू तक डिस्टेंस ट्रेवल्ड d2, जो कि सेकंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकालते हैं हम कि टोटल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल्ड, उसको कैपिटल डी से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं s की जगह पर, ओके। इसी तरीके से ये d3, ये dn माइनस वन, और ये आपका dn, n सेकेंड में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। इसको अगर फाइंड करना होगा तो सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। यहाँ इसका मतलब है केवल nth सेकेंड, n सेकेंड का मतलब क्या है उसको समझो। फर्स्ट सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड, S1 का मतलब क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट मतलब जीरो से वन ओनली। अब ये देखो S2 का मतलब क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड सेकेंड, सेकेंड सेकेंड क्या होता है, वन से टू तक का जो इंटरवल है उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी उसको हम S2 कहेंगे। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से ये S3 हो जाएगा आपका, ये थर्ड सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड,
जो इस इक्वेशन में काम में आएगी हमारे, ये कहलाएगा, देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड 9 सेकंड। कैसे? फर्स्ट सेकंड का मतलब 0 to 1, जो भी पूछ रहे हैं उससे एक कम सेकंड से स्टार्ट हो जाता है। सेकंड का मतलब एक कम 1 से 2 सेकंड, थर्ड का मतलब 2 से थर्ड सेकंड, तो n का मतलब एक कम n-1 से n सेकंड के बीच की जो डिस्टेंस है उसको Sn बोलेंगे। तो क्या Sn आपको नजर आ रहा है कि टोटल n सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड माइनस n-1 सेकंड में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड का अंतर जो आना है वो Sn आना है। तो यही हमारे पास में तरीका आ गया इस इक्वेशन को डेराइव करने का। करके देखें। n सेकंड में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड माइनस n-1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये टोटल डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल्ड का अंतर ले लेंगे तो ये आ जाएगा Sn। ठीक है, और ये फाइंड किससे करेंगे? ut प्लस हाफ टी स्क्वायर से। n सेकंड में टोटल डिस्टेंस ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, t यहाँ पर क्या है? टोटल n सेकंड, तो n लिख दिया है t की जगह, n-1 लिख दिया है t की जगह पर, राइट। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखो इसमें तो कुछ सॉल्व करना नहीं है, इसको ब्रैकेट ओपन किया तो un माइनस यू हो जाएगा। ठीक है, ये n-1 का स्क्वायर सॉल्व करें, a माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab कितना है? 1 प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। अब ब्रैकेट ओपन कर लें, ये तो एज इट इज आ गया है, माइनस un, ये प्लस हो गया है आपका, ये माइनस हो गया है, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे देखिए, अब ये ब्रैकेट ओपन करें इतना अपन, तो ये माइनस का n स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। एक तरीके से इसमें से माइनस कॉमन लें हम तो 2n-1 होगा ना, माइनस माइनस फिर ये प्लस हो जाएगा। करके देखें कॉपी के अंदर क्या ये आएगा, इस स्टेप पे ध्यान दीजिएगा। अब जो कटता है उसको कैंसिल कर दें, un प्लस का माइनस का, हाफ an स्क्वायर प्लस का माइनस का, ये कैंसिल हो गए। तो क्या बचा आपके पास में? एक तो u बच गया है और ये, तो आपका इक्वेशन डराइव हो गया है ना। n सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल, n सेकंड का मतलब समझ में आया? रेफर कीजिएगा, दोबारा से रिवाइज करना है इसको। अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं अपन कि कैसे टेकल करते हैं, और डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस भी ले लेंगे, है ना। सबसे पहले हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी पर क्वेश्चन देख रहे हैं कि ए पार्टिकल स्टार्ट विथ इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, यानी u हो गया, along the positive x direction and it accelerate uniformly। इक्वेशन में ये जरूर देखिएगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं। तो देखिए 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है, t नहीं आ रहा ना, टाइम डिपेंडेंट नहीं है। तो टाइम टेकन टू रीच द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ये फाइनल वेलोसिटी है। तो कई बार ये कहा जाता है, ये बच्चे ऐसा पूछते हैं, स्टूडेंट्स ने ऐसा पूछा हमसे कई बार कि सर सपना कैसे आएगा, क्वेश्चन में इक्वेशन कौन सा लगाना है, फॉर्मूला कौन सा लगाना है ना। आपके भी होता है ऐसा क्वेश्चन। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, उसे चेक करो। सबसे पहले ये देखो गिवन क्या है, यू गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, और टाइम पूछा है। अब आप खुद देखो u, a, v और t किस इक्वेशन में आता है? क्या ये फर्स्ट इक्वेशन में आ रहा है? तो फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, है ना। तो सीखते चलो चीज़ों को। तो चलिए अप्लाई करते हैं। अब रखो ये वैल्यूज, u की जगह 2 रख दो, v की जगह 10, a की जगह 0.5, और सॉल्व करके देखो इसको लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ तक करके देखो पहले, तो कोई इशू नहीं है। ये 8 हो गया, टाइम निकालें, डेसिमल ऊपर ले जाओ, अब 5 का डिवाइड करो इसमें, क्या 16 आ जाएगा। तो 16 सेकंड के बाद, 16 सेकंड के बाद में इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से बढ़कर कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर को देखते हैं, समझते चलो एक एक इक्वेशन। ए पार्टिकल स्टार्ट्स विथ इनिशियल वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकंड along the positive x direction and it accelerate uniformly at the rate of 0.5 meter per second square। The distance traveled by the particle in first 2 सेकेंड, पहले 2 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब कौन सा इक्वेशन अप्लाई करना है ये कैसे देखेंगे? पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ लिया, समझ लिया,
तो कहते हैं 50% चांस हो जाते हैं क्वेश्चन सही होने के। यू गिवन है आपको 2.5, एक्सेलरेशन गिवन है, कांस्टेंट है, टाइम फर्स्ट 2 सेकेंड और आपसे पूछा है कितना डिस्टेंस चला। वन डायमेंशन मोशन में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस इक्वल होता है, तो एग्जाम में डिस्टेंस कह दिया है यहाँ पे। एस हमको फाइंड करना है। अब ये सारी चीजें देखो, यू टी ए एस कौन सी इक्वेशन में आता है, सोच के देखो, क्या ये सेकंड इक्वेशन में आता है? तो सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। चलिए अप्लाई करते हैं, वैल्यू रखते हैं इसके अंदर। u कितना है 2.5, t कितना है 2, 8 0.5, t यानी 2 स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 को कैंसिल कर दो, है ना, केवल 2 बच गए यहाँ पर। तो ये 5 बन गया, ये 1 बन गया, तो डिस्टेंस कितना आ गया 6 मीटर, है ना। यहाँ केवल डिस्प्लेसमेंट लिखा होता तो भी आंसर कितना होता 6 मीटर। क्यों? अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये तो वन डायमेंशन मोशन है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में कोई यहाँ से और यहाँ तक आ रहा है स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो चाहे डिस्टेंस हो इक्वली होगा ना, राइट। फाइन। अब थर्ड इक्वेशन का यूज देखते हैं, कैसे पहचानोगे, कैसे अप्लाई करोगे। ए पार्टिकल स्टार्ट विथ इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड along positive x direction and it accelerates uniformly, a constant है 0.5 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड इन रीचिंग द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। जब वो 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी रिसीव करता है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेता है ना। तो देखिए यू ए वी और एस ये चीजें हैं इस क्वेश्चन के अंदर। एस पूछा है, बाकी 3 दे रखी है। अब सोचो ये कौन सी इक्वेशन में आएगा, अनडाउटली क्या थर्ड इक्वेशन में आ जाएगा, हाँ या ना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। फाइन, तो अप्लाई कर दो। रख दो वैल्यू जो जो दे रखी है। यू की वैल्यू कितनी है 2, करके देखो खुद से क्या आता है। वीडियो को पॉज कर दो, फिर स्टार्ट करना। एक कॉपी पेन लेके बैठो हमेशा, जो भी नहीं लेके बैठे हैं। ये मूवी तो है नहीं, क्लास है तो, है ना। और फिजिक्स की लैंग्वेज होती है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन करके जब हम देखते हैं तब समझ में आती है, तो करके देखते हुए चलें, ठीक है। 10 स्क्वायर का मतलब 100, 2 स्क्वायर का मतलब 4, 0.5 को 2 से किया तो कितना आ गया 1, यस हो गया। नहीं तो हमें s फाइंड करना है, तो 4 को माइनस कर लीजिए, तो s कितना आ गया 96 मीटर। क्लियर हो गया क्वेश्चन एवरीबॉडी। चलिए फोर्थ इक्वेशन का यूज देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। ए पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, जब भी इस लेक्चर में जो हम डिस्कस कर रहे हैं इक्वेशंस वो अप्लाई कर सकते हैं, जबकि हमारा एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट, तभी हम अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं अप्लाई कर सकते। तो ये बात ध्यान रहे सभी को। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, 4 मीटर चलता है थर्ड सेकंड में, 12 मीटर चलता है फिफ्थ सेकंड में। फिर हमें फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। आप गौर से देखिए, यू और ए हमसे पूछा है, nth सेकंड एक बार दे रखा है थर्ड, दूसरी बार फिफ्थ, थर्ड और दूसरा फिफ्थ। फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, फिर हमसे इसमें क्या पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। आप देखो यू ए एन और एस एन अनडाउटली इस इक्वेशन में आता है, एस एन इक्वल टू यू प्लस हाफ ए, तो हम ये फोर्थ इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, ठीक बात है। तो चलो अप्लाई करते हैं। इक्वेशन लिखा एस एन इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n-1, ठीक बात है। अब देखिए थर्ड सेकंड में कितना चलता है 4 मीटर, तो एन की जगह थर्ड लिख दीजिए, ये 4 लिख दिया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 6 - 1 5, तो ये 5/2 हो गया। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया हमने,
है ना। दोबारा अप्लाई करते हैं क्योंकि हमें एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है। इस बार 5th सेकेंड में 12 मीटर, तो n की जगह 5 लिखिए, एस एन की जगह 12 लिखिए। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। ये u, ये 10 - 1 9/2, ये सेकेंड इक्वेशन हमारे पास हो गया। ठीक बात है। अब इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, करके देखते हैं। ये तो सेकंड इक्वेशन था हमारे पास और ये फर्स्ट इक्वेशन था, ठीक है। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे सारे। तो चलिए करते हैं, ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है। तो 12 में से 4 8, u से u कैंसिल हो जाएगा, 0 हो गया। 9 में से 4 तो 4/2a। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया 8 = 2a, ठीक है। तो यहाँ से a आ गया 8/2, यानी कि a की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a तो आ गया हमारे पास में, है ना। चलिए अब किसी भी एक इक्वेशन से फर्स्ट ले लेते हैं। फर्स्ट में जो a आ गया है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू रख देते हैं तो u आ जाएगा। तो करके देखते हैं इसको। फर्स्ट इक्वेशन ये था हमारे पास, इसमें रख दो a = 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप खुद रख के देखो क्या ऐसा आ रहा है। 2 से 4 का कैंसिल कर दो, चेक करो सब, क्या ये आ जाएगा -6 मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना। तो ये जो इक्वेशंस अभी हमने डिस्कस किए हैं, उन पर क्वेश्चन किए हैं, इनकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन मतलब वन डायमेंशनल मोशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसमें कोई पार्टिकल आपके हाथ में पेन छूट जाए तो ग्रेविटी कांस्टेंट एसलेशन, आपके आसपास जो एसलेशन है स्मॉल g ऑलमोस्ट लगभग 9.8 रहता है ना, तो यूनिफॉर्मली एसलेटेड मोशन हो जाएगा स्ट्रेट लाइन के अलोंग। तो इन इक्वेशन को हम इस ग्रेविटेशनल फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक बात है। उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन और डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इस पर कैसे डील करेंगे और टेक्निक समझेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बॉल है हमारे पास, इस बॉल को इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे हम विथ इनिशियल वेलोसिटी इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ में ऐसे प्रोजेक्ट किया मैंने। बॉल मैक्सिमम हाइट तक गई, मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वापस आती है, कम टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और दोबारा वापस आ जाती है। ठीक बात है। तो हमसे डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। वेरी फर्स्ट कि मैक्सिमम हाइट क्या है, बॉल कितनी मैक्सिमम हाइट तक गई। सपोज ये पूछा जा रहा है, मान लीजिए कोई टावर है, ये बेस है इसका, यहाँ से एक बॉल को ऊपर थ्रो कर रहे हैं आप, राइट। बॉल को u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो किया आपने, मैक्सिमम हाइट तक गई। ये मैक्सिमम हाइट आपसे पूछी जा रही है। इसमें एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में g, जो कि कांस्टेंट है आपका, राइट। जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर बॉल जाएगी तो वेलोसिटी कितना हो जाएगी, 0, क्योंकि और ऊपर नहीं जा रही है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, 0। ये बॉटम, ये टॉप मोस्ट पॉइंट की लाइन, इनके बीच का ये अंतर है, ये इस बॉल की मैक्सिमम हाइट कहलाएगी। ये हमसे पूछा है, फाइन। अब जो हमारी इक्वेशंस होती हैं ये वेक्टर इक्वेशंस होती हैं, तो डायरेक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कोई एक डायरेक्शन हम प्लस ले लें, जैसे अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस लिया मैंने, तो इसके अपोजिट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो मुझे क्या लेना होगा, माइनस। अब क्या हम इसका उल्टा ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। तो फिर क्या एग्जाम में बैठ के हेलटेल करेंगे कि किसको प्लस लें किसको माइनस। तो यहाँ एक टेक्निक बता रहे हैं कि आपका सॉल्यूशन मैथमेटिक्स इजी रहेगा अगर आप इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन को प्लस ले लो। इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड है तो इसको प्लस ले लो, इसके अपोजिट को माइनस। जहाँ भी इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसको प्लस ले लेना, तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। हाँ आप इसका उल्टा करके भी कर सकते हैं।
कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। अब इसमें आपको क्या क्या गिवन है, एक तो देखिए यू गिवन है, प्लस यू ले लेंगे इसको, ए, अब देखिए ए डाउनवर्ड आ गया तो इसको माइनस लेना पड़ेगा, वी 0 है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है एस हमसे पूछा है। तो आप देखो यू ए वी और एस कौन से इक्वेशन में आता है, क्या थर्ड इक्वेशन थी क्या, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, यस, तो इसको यूज करो, फाइनल वेलोसिटी 0 रख दीजिए, ए को माइनस जी ले लीजिए, सॉल्व करके देखो ये आएगा, 2gh को लेफ्ट में ले लेते हैं अपन, तो मैक्सिमम हाइट कितना हो गया, यू स्क्वायर बाई 2g। क्लियर कैसे आया ये। दूसरी बात जो इसमें आपसे पूछी जा सकती है वो है टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, जब ये ऊपर तक बॉल पहुंची तो उसमें कितना टाइम लिया इसने। दोबारा देखिए, टावर था आपका, ये बॉटम लाइन, और बॉल को यहाँ से आपने थ्रो किया, बॉल की ये टॉप मोस्ट लाइन है आपकी, आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया था यू से, जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था आपका, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो गई थी 0। अब ये ऊपर तक जाने में कुछ समय लगेगा, टाइम लगेगा, उसको हम टी नॉट कहने जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या क्या गिवन है उसको देख लेते हैं अपन। एक तो u गिवन है आपको, a गिवन है, v 0 पता है अपने को, t पूछा है, तो आप खुद बताओ u a v t कौन सी इक्वेशन में आता है, आप सोच के बताओ मुझे। क्या फर्स्ट इक्वेशन में आता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो रख देते हैं मान, a की जगह माइनस जी, टी की जगह टी नॉट रख दिया है, सॉल्व करते हैं इसको, जी टी नॉट को लेफ्ट में ले जाइए, तो टी नॉट की वैल्यू कितना आ गया है, u बाई जी। क्लियर है सभी को, फाइन। उस पॉइंट पर पहुंच जाएगी तो फिर वापस भी आएगी, आया ना। टाइम रिक्वायर्ड टू फॉल फ्रॉम मैक्सिमम हाइट, जब बॉल ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच गई टावर के, तो नीचे भी आएगी, है ना। जी के कारण एसलेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना, तो ये जी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। जब स्टार्ट हुई बॉल उस समय पर इसकी वेलोसिटी क्या थी 0, इस बार इनिशियल वेलोसिटी को 0 बोल देंगे अपन, एच ट्रेवल करके आएगी ये, और अब जो टाइम लग रहा है उसको टी नॉट डैश कहते हैं। पहले से फोरकास्ट नहीं करेंगे, ये हमको प्रूव करना है कि दोनों बराबर होगा, तो इसलिए इसको अलग ले लेते हैं एक बार, है ना। अब हमने आपको एक टेक्निक बताई थी कि इनिशियल डायरेक्शन मोशन को प्लस ले लो, बेटर रहता है। तो देखिए इस बार बॉल नीचे की तरफ स्टार्ट हो रही है, तो ये डायरेक्शन प्लस ले ली, आप उल्टा ले सकते हो पहली वाली डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है ना। करके देखिए आप उल्टा भी, कि आंसर में कोई चेंज आएगा। अब आपको गिवन क्या है, एक तो यू पता है, ए इस बार देखिए ये डायरेक्शन प्लस ली तो प्लस ले लिया मैंने, आप उल्टा करके देखो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, एस एच है और टाइम है ये आपका, है ना। तो देखिए हमारे पास सेकंड इक्वेशन लगाना है, क्योंकि यू ए एस टी तो सेकंड में आता है, एस एच के बराबर है आपका, ई टी नॉट डैश कह दिया इस बार, और h की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, वेरी फर्स्ट पार्ट में हमने सॉल्व कर लिया था, यू स्क्वायर बाई 2g, यू क्या था इनिशियली जब प्रोजेक्ट किया था, वो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये, है ना। हाँ, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो टी नॉट डैश का स्क्वायर हो जाएगा यू स्क्वायर, और एक और जी मिलकर जी स्क्वायर हो जाएगा, तो टी नॉट डैश की वैल्यू कितनी आ गई, यू बाई जी। क्लियर है सभी को। कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है भाई, कि जब हम बॉल को ऊपर थ्रो कर रहे हैं, बॉल वापस आ रही है, जितना टाइम बॉटम से टॉप तक लेती है, टॉप से बॉटम तक आने में भी उतना ही टाइम ले रही है ना। टी नॉट और टी नॉट डैश बराबर है, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, यू बाई जी। इन दो लाइनों के बीच में टाइम इंटरवल क्या इक्वल है, और कितना है वो, यू बाई जी। फाइन, मीन्स टाइम टेकन बाई द पार्टिकल टू रीच द मैक्सिमम हाइट is equal to the time taken from top to the initial point of projection। initial point of projection मतलब जहाँ से हमने फेंकी थी बॉल को, इन दो लाइनों के बीच में टाइम ऊपर जाने में नीचे आने में बराबर लगता है। क्लियर। इंपॉर्टेंट टेक्निक पर बात कर लेते हैं अब, कि बॉल को जब हम ऊपर फेंक रहे हैं, बॉल वापस आ रही है, ये आपकी बॉटम लाइन है, मान लीजिए यहाँ से फेंका अपन ने बॉल को, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है,
इनके बीच में कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें हम किसी भी पॉइंट पर, है मान लीजिए इस विंडो के पास से खींच दी हमने, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से टॉप तक जाने में मान लीजिए टी टाइम लग रहा है, तो टॉप से इस हॉरिजॉन्टल लाइन तक वापस आने में भी टी टाइम लगेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है न्यूमेरिकल्स के लिए, यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से वापस आने में इतना ही टाइम बॉल लेती है। मतलब टाइम इंटरवल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो ग्रेविटेशनल फील्ड में, टू द टॉप मोस्ट पॉइंट तक इन अपवर्ड और डाउनवर्ड जर्नी के अंदर क्या होता है आपस में इक्वल। क्लियर? अब यहाँ से हम डिफाइन करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को। जब हमने जान लिया कि बॉटम से टॉप तक, टॉप से बॉटम तक आने में इक्वल टाइम लग रहा है, राइट, टॉप तक और टॉप से बॉटम तक आने में इक्वल टाइम लग रहा है, ऊपर और नीचे आने में बराबर टाइम लग रहा है, फाइन। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पहले होता क्या है, टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यहाँ से मैक्सिमम हाइट, एंड कम बैक टू द इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ऊपर जाकर वापस जहाँ से फेंका वहाँ तक आने में जितना टाइम लेगा ग्रेविटेशनल फील्ड में, वो इसका क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, ऊपर जाने में टाइम था टी नॉट और वापस आने में टी नॉट डैश, उनका सम, और दोनों u बाई जी आया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 2u बाई जी। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ऊपर की तरफ जैसे फेंका था। क्लियर? एग्री? चीज देखा कि बॉल जब टॉप पर जा रही है तो वापस भी तो आ रही है, तो वापस जब आती है तो वो कितनी वेलोसिटी के साथ आती है, वेलोसिटी अटेंड एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। वापस जब आएगी बॉल, ये टावर है, बॉल वापस आ रही है अपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर लौट कर, तो कितनी वेलोसिटी के साथ में आ रही है, ये टॉप मोस्ट लाइन कह दी हमने, जी के कारण वापस आ रही थी। जब वापस आती है तो टॉप पर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी, वो जीरो होगी आपकी, आती वही एच से ये, है ना। अब इनिशियल जब ऊपर से नीचे आ रही है तो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन आपको याद हो गई होगी बात, उसको प्लस ले लो, है ना, तो इजी रहती है कैलकुलेशन, इसलिए कहते हैं इसको। तो देखो u के बारे में जानकारी है, a के बारे में जानकारी है, प्लस है तो इस पर प्लस लेंगे इसको, और v हमें फाइंड करना है और s हमें पता है। तो ये क्या चारों चीज़ें कौन सी इक्वेशन में आ रही है, थर्ड इक्वेशन में आ रही है क्या, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, यस, ओके, रख दीजिए। v फाइंड करना है, u 0 है इस पर, और s की वैल्यू h ले लिया हमने, है ना। h की न्यूमेरिकल वैल्यू वेरी फर्स्ट हमने सॉल्व किया था, यू स्क्वायर बाई 2g था, यहाँ से 2g को 2g से कैंसिल कर दीजिए, यू स्क्वायर आ गया। तो v की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ जाएगी, u के बराबर हो गया। इंटरेस्टिंग बात है। तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है यहाँ पर, कि बॉल को जब हम ऊपर फेंक रहे हैं, बॉल वापस आ रही है, बॉल को u स्पीड से हमने ऊपर की तरफ फेंका, तो वापस भी इतनी स्पीड से वापस आती है, ये चीज़ प्रूव की अभी हमने। यानी कि फाइनल वेलोसिटी वापस आती है जब पार्टिकल इसी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे उतनी ही स्पीड से आता है, तो यानी v u के बराबर होगा। इसका मतलब हो गया स्पीड विथ विच द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, पार्टिकल को जिस स्पीड से प्रोजेक्ट किया ऊपर, इज जस्ट इक्वल टू द स्पीड विच इट कम बैक टू द इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इतनी स्पीड से उस पॉइंट पर वापस आता है ना। तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। अब हमसे पूछ लिया जाए वेलोसिटी एट ए स्पेसिफिक हाइट, किसी एक स्पेशल हाइट पर वेलोसिटी बताइए। मतलब ये तो बॉटम लाइन हो गई, ये टॉप लाइन हो गई, ये कोई स्पेसिफिक हाइट है आपकी, बॉल को आप ऊपर फेंक रहे हैं, बॉल ऊपर से नीचे भी आएगी, अलग अलग दिखा दिया यहाँ पर हमने। स्पेसिफिक हाइट का मतलब ये h, इस लाइन को जब पार करती है उस समय पर इसकी वेलोसिटी क्या होती है, v, ऊपर जाते समय v, नीचे आते समय कितनी होती है, ये हम प्रूव करेंगे। फाइन, हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं u स्पीड से ऊपर की तरफ, g डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ऊपर की डायरेक्शन को हमने प्लस ले लिया क्योंकि इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हमारी माइनस हो जाएगी। ठीक बात है। अब हमें क्या क्या गिवन है, u, a, v और s, ठीक है, s यानी ये डिस्टेंस।
तो ये सब हमारी थर्ड इक्वेशन में आते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as के अंदर वैल्यू रख दें। एक ही वैल्यू यहाँ पर देखिए माइनस है जी में, सॉल्व करें तो यदि हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दो वैल्यू जाएंगी, यू स्क्वायर माइनस 2gh, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम बॉटम से बॉल को थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ जाती है वापस नीचे आती है, तो ये एक स्पेसिफिक हाइट पर इस लाइन को जब पार करती है तो ऊपर की तरफ v से, तो जो नीचे की तरफ आती है बी वी से पार करती है, बस डायरेक्शन अपोजिट हो गई, एक प्लस एक माइनस है ना, इस डायरेक्शन को प्लस ले रखा हमने, ये माइनस। अपवर्ड मोशन के दौरान वेलोसिटी प्लस कह देंगे हम यू स्क्वायर रूट में यू स्क्वायर माइनस 2gh, और नीचे आते समय ये वेलोसिटी क्या कहलाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस। लेकिन क्या मैग्नीट्यूड इक्वल है दोनों का, v मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हाँ स्पीड इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ही स्पीड कहलाता है। तो हमारा कंक्लूजन ड्रॉ होता है कि पार्टिकल क्रॉसिंग एनी हॉरिजॉन्टल लाइन in a gravitational field with the same speed in upward direction, स्पीड की बात हो रही है, सेम स्पीड इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, केवल डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है और कुछ नहीं है ना। अब एक टेक्निक देख लेते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकेंड ऑफ द जर्नी। कभी ये एज ए क्वेश्चन आया था, एम्स का अलग से एग्जाम होता था उसमें, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, किसी बॉल को हम ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की जाते समय इसका लास्ट सेकंड जो है, मान लो 10 सेकंड लग रहे हैं, तो 9 से 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। आप कितने भी स्पीड से इसको थ्रो करें, एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये, समझेंगे इस बात को। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की लाइन, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपका लास्ट सेकंड है, लास्ट बोले तो 9 से 10 तो है तो 1 ही सेकंड, इंपॉर्टेंट बात। मान लीजिए किसी का 100 सेकंड है, तो मतलब क्या हो गया, 99 से 100 है तो 1 सेकंड, तो ये लास्ट सेकंड कहलाएगा अपवर्ड मोशन में। अगर ये 1 सेकंड है, हम प्रूव कर चुके हैं, तो नीचे भी ये 1 सेकंड होगा इन लाइनों के बीच में, है ना। और ये h हमको फाइंड करना है कि ये कितना ट्रेवल किया है। तो हम क्या करेंगे, ये कैलकुलेशन तो आसान नहीं है ऊपर की तरफ जाते समय, लेकिन डाउनवर्ड आते समय भी टाइम इतना ही ले रहा है, सेपरेशन उतना ही है h, तो ये आसान रहेगी कैलकुलेशन। क्यों, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना होता है, 0। तो ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन जब नीचे की तरफ आएगा तो u 0 हो जाएगा, डाउनवर्ड मोशन नीचे की तरफ है, इसको प्लस ले रहे हैं, जी भी प्लस हो जाएगा, ये h है ही हमारा, t कितना है 1 सेकेंड। क्या ये सब सेकेंड इक्वेशन में आता है, रख देते हैं वैल्यू को, तो h आ गया हमारे पास हाफ ऑफ g, g की वैल्यू अप्रॉक्स 10 ले लें तो 5 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि बॉल को आप कितनी भी स्पीड से थ्रो करो, लास्ट सेकंड के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 5 मीटर चलती है। अप्रॉक्सीमेटली का मतलब क्या है, क्यों कह रहे हैं कि g की जगह 9.8 लो तो 4.9 हो जाएगा, है तो अप्रॉक्सीमेटली 5 मीटर ना, तो हमेशा कितना चलेगी अपवर्ड जर्नी में 5 मीटर लास्ट सेकंड में। इंपॉर्टेंट टेक्निक एज ए यूज कर सकते हैं हम इसको, फाइन। एनसीईआरटी में एक आर्टिकल दे रखा है एज एन एग्जांपल, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। इसमें क्या बताया गया है कि एक पार्टिकल को, जैसे हमने बॉल ले लिया, किसी टावर की हाइट से फेंक रहे हैं, तो अपने मोशन के दौरान पहले सेकंड, दूसरे सेकंड एंड थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंसेस ये ट्रेवल करेगी वो ऑड नंबर के रेशियो में होगी। तो चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सेकंड, उसके लिए इक्वेशन तो ये अप्लाई करते हैं, Sn इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस 1। ये टॉप मोस्ट लाइन है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है कहानी। तो एक तो हम छोड़ रहे हैं, इसलिए u की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 0, तो u 0 ले लेंगे, तो इक्वेशन रिड्यूस होकर हमारी हाफ g टू एन माइनस 1 हो जाएगी। a की जगह g ले लिया है, क्यों ले लिया है, देखिए प्लस के अंदर, क्योंकि इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही g है तो वो प्लस ले लिया, तो इक्वेशन ये अप्लाई करेंगे अब, ठीक है। यदि हम फर्स्ट सेकंड की बात करते हैं, फर्स्ट का मतलब t इक्वल टू 0 से 1 सेकंड, मान लो ये यहाँ पर t इक्वल टू 0 है, यहाँ t इक्वल टू 1,
तो ये फर्स्ट सेकंड कहलाएगा, है ना। तो S1 कहलाएगा। तो n की जगह 1 ले लीजिए, तो हाफ जी आ जाएगा, जी को 10 ले लें तो 5 मीटर आ गया। तो ये डिस्टेंस हमारी आ गई 5 मीटर। अब इसी तरीके से ये t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2, तो ये सेकंड कहलाएगा। इसमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको देखते हैं। तो यहाँ n की जगह पर 2 ले लीजिए, 4 - 1 3/2, जी को 10 ले लें तो 30/2 यानी 15 मीटर। इसका मतलब ये कितना चला, 15 मीटर। क्लियर। अब ये t इक्वल टू 0, t1, t2, t3, 1 2 से 3 थर्ड सेकंड कहलाएगा। तो थर्ड सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा, n की जगह 3 लीजिए, 6 - 1 5, जी को 10 लिया तो 50/2 25 मीटर। इसका मतलब ये हो गया 25 मीटर। फाइन। तो हम क्या देख रहे हैं, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द फ्री फॉल इन कॉन्सिक्यूटिव सेकेंड। कॉन्सिक्यूटिव मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, कॉन्सिक्यूटिव सेकेंड है तो इंटरवल एक ही सेकेंड, उनमें डिस्टेंस ट्रेवल कितना है 5, 15 एंड 25। तो इनका रेशियो लें यदि, तो क्या ओड नंबर में आ रहा है। ये कहलाता है गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। बहुत काम का है, अगर इसको कम में लिया जाए, आप इतना ही छोड़ दें, जैसे कि एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर की, ऑड नंबर आ रहे हैं, दैट्स ओके। लेकिन ऐसे टेक्निक इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं। कैसे बताते हैं और क्वेश्चन लेकर। तो हम बताने जा रहे हैं कि गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर को एज ए टेक्निक आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर falling through 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड एंड ऑफ इट्स फॉल, द हाइट ऑफ द टावर क्या है। एक अच्छा क्वेश्चन है कि मान लीजिए टावर है आपके पास में, ये बॉटम लाइन है इसकी और ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। फाइन। बॉल को आप फॉल करवा रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये लास्ट 2 सेकेंड है, ठीक है। टोटल टाइम लग रहा है टी, टोटल टाइम लग रहा है टी, ठीक है। तो टी टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कन्वेंशनल मेथड क्या है, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाएंगे और सबसे पहले टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट की जाती है। आप किसी बुक में देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। u0 छोड़ा जा रहा है ना, इसलिए टी टाइम में ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाए। आफ्टर दैट अब ये अगर 2 सेकेंड है टोटल टी, तो ये वाला कितना हो गया, t - 2 सेकेंड्स हो गए क्या। तो अब इस डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है दोबारा से लगा के, कि टोटल दे रखा है हमको क्वेश्चन में 40 मीटर, ठीक है। टोटल दे रखा है लास्ट 2 सेकेंड में 40 मीटर, फॉलिंग 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2, ये 40 है। टोटल h मान लीजिए, तो ये कितना आ गया, h - 40 आ गया ना। तो दोबारा से इक्वेशन लगाते हैं h - 40, है ना। सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जनरली ऐसे करते हैं, टेक्निक बताएंगे जिससे आप सिंपली कर लेंगे क्वेश्चन को, है ना। तो पहले समझ लीजिए कि जनरली कैसे करते हैं। तो और टाइम कितना है, ये t - 2, ठीक है। ये दो इक्वेशंस बन गई। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसको और इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उससे t की वैल्यू फाइंड करते हैं। t की वैल्यू फिर किसी एक इक्वेशन जैसे फर्स्ट में रख देते हैं, तो फिर h हाइट ऑफ द टावर, h हमारे पास आ जाता है। ये कन्वेंशनल मेथड। अब हम एक टेक्निक बता रहे हैं, देखिए कि आप कितना इजीली कर लेंगे। देखिए ये है आपका फर्स्ट सेकंड, ये आपका क्या है, फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड, ये मान लीजिए थर्ड सेकंड है, ठीक है। ओके। फर्स्ट सेकंड में कितना चलता है 5 मीटर, सेकंड में कितना चलता है 15 मीटर, और ये 25 मीटर। हमको पता है कि हमेशा फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर, सेकंड में 15 मीटर और थर्ड में क्या है 25 मीटर चलता है। बस समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके। अब देखिए ये फर्स्ट सेकंड ही क्यों है, क्वेश्चन में दे रखा है कि बॉल ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फॉलिंग थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड। अब ये देखिए क्या ये सेकंड एंड थर्ड लास्ट 2 सेकंड्स हैं क्या। अब ये देखिए 15 + 25 का सम 40 आ रहा है क्या, यस। तो इससे ऊपर केवल कितने मीटर से आई है, 5 मीटर से आई है। थोड़ा सा अगर नर्वस सिस्टम लगाएं अपन, हैं, तो टोटल कितना हो गया देखिए,
लास्ट 2 सेकंड में कितना चला है 40 जो गिवन है आपका, बिल्कुल टैली हो रही है बात। तो हाइट ऑफ द टावर कितना हो जाएगा 5 और ऐड कर दें इसमें तो कितना हो गया 45 मीटर। आप अपने कन्वर्शन मेथड से सॉल्व करके देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह जो छोटी क्लास में करते हैं है ना, उसी तरीके से जनरली पढ़ते हैं। तो आप पहले इससे सॉल्व करके देखना, फिर टैली करके देखना क्या आंसर 45 मीटर आ रहा है। आप ट्राई कीजिएगा। और पक्का करने के लिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 balls are dropped from same height at an interval of 1 second. The separation between the 2 balls after 3 seconds of the drop of the first ball. फर्स्ट बॉल को गिराने के 3 सेकंड के बाद में दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा। मान लीजिए टावर है, फर्स्ट बॉल को गिरा रहे हैं, सेकंड को गिराया कितनी देर बाद, 1 सेकंड बाद। ये सेपरेशन आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो पहले तो कन्वेंशनल मेथड देख लीजिए कैसे करते हैं। इक्वेशन लगाते हैं, डिस्टेंस के लिए s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। गिरा रहे हैं दोनों बॉलों को, गिरा रहे हैं छोड़ रहे हैं तो वेलोसिटी 0 हो जाती है इनिशियल, तो हाफ जी टी स्क्वायर इक्वेशन बन गया। फिर दोनों के लिए h1 माइनस h2 करेंगे, पहले को t1 टाइम लग रहा है, दूसरे को t2, पहले 3 सेकंड और दूसरे को 1 सेकंड बाद गिराया, उसने 2 सेकंड लिए। तो हम ऐसा सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके 25 मीटर हमारा आंसर आता है। लेकिन इसको एज ए टेक्निक देखें आप कितना इजीली कर लेंगे। देखिए फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, हमें पता है कि जहां भी होगा फर्स्ट सेकंड वो 5 मीटर चलेगा, सेकंड में 15 और थर्ड में कितना चलता है 25 मीटर चलता है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। अब आप देखिए खुद से कि फर्स्ट बॉल 3 सेकंड चली है, लेकिन सेकंड बॉल तो को केवल 2 ही सेकंड मिले। पहली बॉल 3 सेकंड चली है लेकिन सेकंड बॉल केवल उसको 2 सेकंड मिले। ये सेपरेशन आपसे पूछा है वो क्या दिखाई दे रहा है पिक्चर में, केवल 25 मीटर। तो आंसर क्या आ गया 25 मीटर। कुछ सॉल्व ही नहीं करना पड़ा हमको। तो गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर एज ए क्वेश्चन लेते हो तो इट्स ओके, उसका यूजफुलनेस नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा दिमाग लगाएं। तो एज ए टेक्निक जैसे हम बता रहे हैं, आप कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन, जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें बच्चे अटकते हैं, एक और मोर कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन लेते हैं इससे भी, तो बात क्लियर होगी आपको। वाटर ड्रॉपलेट्स से रिलेटेड आपसे होता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स इक्वल इंटरवल में कर रहे हैं, एक बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। वाटर ड्रॉप्स फॉल्स फ्रॉम द टैप ऑन द फ्लोर 9 मीटर ऊपर एक नल है, ये नल है मान लीजिए, और धरातल से है 9 मीटर। बिलो एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ द टाइम व्हेन फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड, फोर्थ ड्रॉप जस्ट लीविंग द टैप, है ना। 4 ड्रॉपलेट्स की कहानी है। तो जब जस्ट लीविंग द टैप एट द इंस्टेंट हाइट ऑफ द सेकंड ड्रॉप ग्राउंड से बताना है आपको। ये ड्रॉप स्टार्ट होती है, ठीक, ओके। नीचे आती हुई जाएगी रेगुलर इंटरवल पे। ये फोर्थ ड्रॉप जस्ट टचेस द ग्राउंड, है ना। फर्स्ट जस्ट टचेस द ग्राउंड तो फोर्थ लीविंग द टैप। तो 1 2 3 एंड 4 ड्रॉप्स आपको नजर आ रही है पिक्चर में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फाइन, ओके। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे हैं, कन्वेंशनल मेथड समझिए। डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगाते हैं s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। जस्ट फ्री फॉल हो रहा है तो u को 0 ले लिया जाता है, हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। अब क्वेश्चन में दे रखा है रेगुलर इंटरवल पर, तो मान लीजिए इनके बीच का इंटरवल t सेकंड है, तो ये भी t होगा और ये भी आपका t होगा, है ना। सारे इंटरवल क्या होंगे, ये t, ओके। तो यदि हम फर्स्ट ड्रॉप की बात करें तो उसको कितना टाइम लगा ग्राउंड तक आने में, क्या 3t के बराबर लगा, तो t की जगह 3t रख दिया हमने। और ये वाली हाइट दे रखी है क्वेश्चन में 9 मीटर, तो इसको इक्वल टू 9 कर दिया। इससे करते क्या है, इसको सॉल्व करके और टी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 1/5 आ गया, ओके। फिर सेकंड ड्रॉप है आपको, उसको कितना टाइम इंटरवल, कितना टोटल टाइम लगा है 2t, t और t 2t, ठीक बात है। तो उसके लिए हम इक्वेशन लगाएं हाफ जी 2t स्क्वायर, और
2 स्क्वायर तो 4 हो गया, जी को 10 ले लिया और टी स्क्वायर की वैल्यू रख दी 1/5। तो ये हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 4 मीटर। ठीक है, तो 9 माइनस 4 टोटल 9 है, ये 4 है, तो इसको माइनस करें तो ये 5 मीटर आ जाएगा। तो हमसे यही पूछा था सेकंड ड्रॉपलेट ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, तो हमारा आंसर क्या कहलाएगा, 5 मीटर है। अब इसको देखिए, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर को एज ए टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, वो करते नहीं है जनरली, लेकिन करके देखते हैं कितना इजी हो जाएगा। हमें पता है रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फ्री फॉल क्या होते हैं, ऑड नंबर में होते हैं 135, 5, फिर 15, फिर 25, 135, राइट। हमेशा रेशियो ये होगा, मतलब ये हो सकता है ना कि भाई आपके ड्रॉपलेट बहुत तेजी से गिरे तो टाइम इंटरवल ये कम हो जाएगा, तो डिस्टेंसेस ये कम हो जाएंगी, लेकिन गैलीलियो साहब कहते हैं जो भी कम हो जाए, चाहे ज़्यादा हो, नल को धीरे खोल रहे हैं तो ज़्यादा होगा, लेकिन रेशियो 135 में होगा। ओड नंबर का मतलब ये है, अगर सोच के देखो, अगर ये 1 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 5 मीटर, इनका सम कितना आ रहा है, 9 मीटर आ रहा है, क्या बिल्कुल टैली हो रही है बात इन ड्रॉप्स के लिए। तो ये 9 मीटर से ही आ रहे हैं ड्रॉपलेट्स, फाइन, ओके। अब सेकंड ड्रॉप की देख लो कितना है, क्या ये 5 मीटर, तो आंसर कितना है, आपने इस सारी इक्वेशन वगैरह को सॉल्व किया तो 5 ही आ रहा है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं बिना इक्वेशंस को सॉल्व करे। मज़ा आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा रिसर्च की ज़रूरत है ना, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो इनको रिवाइज कीजिएगा। डी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, इस चैप्टर में हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे और थर्ड लेक्चर लेंगे ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन। ग्राफ में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एसिलेशन टाइम ग्राफ, और फिर कई ग्राफ में टाइम की जगह पोजीशन ले लेते हैं, है ना, टाइम को पोजीशन में रिप्लेस कर देते हैं, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ही का बेनिफिट है। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे ये वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, मिलजुल के देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।